अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है किचन हैक्स का। आज हम आपसे अपने किचन हैक्स शेयर करेंगे जो कि मैं घर में पर्सनली यूज़ करती हूँ और इससे मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान है। तो मैंने कहा चले मैं भी अपने व्यूवर्स से ये चीज़ शेयर करूँ। तो पहले मैंने कहा आपसे मैं शेयर अपनी थोड़ा सा गार्डन के न्यू प्लांट्स हैं वो शेयर कर लूँ ताकि जो मुझे सूदिंग इफ़ेक्ट आता है आप लोगों के भी आए, क्योंकि पर्सनली मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है पौधे और घर में ग्रीनरी, क्योंकि उससे मुझे देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ी चिट चैट भी हो जाए और मैं आपसे अपने किचन हैक्स शेयर करूं जो कि ज़िंदगी बहुत आसान कर देते हैं और आजकल की बच्चियों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हैं और हम लेडीज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं और उससे बहुत ज़्यादा ही जल्दी काम हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे मैं प्लांट्स लाई थी, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ और साथ साथ मैं आपसे अपने व्लॉग, जिस चीज़ का आज व्लॉग है तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जी ये देखें, आज मौसम भी कुछ बेहतर था इतने दिनों के बाद, बारिशों के बाद, और कितने ये क्यूट से फूल हैं। और ये मैंने बाहर देख रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे कहीं नज़र आ जाए, क्योंकि सबसे छोटी वाली बेटी है, वो अक्सर आप व्लॉग में देखते हैं। तो उसको भी नहलाया है और उसको तैयार किया है तो वो फ़ौरन ही बाहर निकल गई है और मैं यही देख रही हूँ, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किसके घर जाती है, क्योंकि आपको पता आजकल हालात अच्छे नहीं हैं। तो उसके बाद जी वो अपनी नेबर की तरफ जा रही थी, दोस्त की तरफ। और ये देखें जी, ये है मेरा एलोवेरा, ये मेरा देसी एलोवेरा है। ये भी मैंने घर में ग्रोथ किया और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये आप खा भी सकते हैं, हेयर्स पे, फेस पे लगा भी सकते हैं। मेरी बेटी डेली इसको फेस पे लगाती है और उसके फेस पे जो भी एक्नी या जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और आप भी प्लीज़ घर में पौधे लगाया करें, उससे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। और इसके बाद ही जी मेरा कड़ी पत्ता, जो आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा था, वो भी साथ ही है। तो इसके बाद हम अब किचन में चलते हैं और आपसे अपने हैक्स शेयर करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा तवा, मेरे आपने अक्सर देखा होगा व्लॉग्स में, बहुत ज़्यादा गंदा और काला और सबको हो जाता है। और ये हमने एक नींबू लेना है, हाफ़ नींबू लेके हमने फॉक की मदद से अपने जो तवे को थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद अपने डर्टी तवे को अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर इसको साफ़ करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट हम साफ़ करने के बाद ये देखें हमारा नींबू बिल्कुल ब्लैक हो गया है। फिर हम इस पर सॉल्ट ऐड करेंगे और वही जूस इसमें ऐड करके तो हम इसको किसी भी स्पंज की मदद से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, आप लाइट हाथों से इसको वॉश करें। थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि सूख जाएगा। और इसके बाद आप अपना तवा वॉश कर लें और उसके बाद फिर देखिएगा आपका तवा कितना ज़्यादा नीट हो जाता है। वाइट तो नहीं होगा लेकिन साफ़ हो जाएगा, जो ब्लैकिश है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी। अब हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। जूसर बहुत गंदा हो जाता है, मेड्स हाथ डाल के साफ़ करती हैं तब उनके हाथ कट जाते हैं, हम करते हैं तब भी हाथ कट जाते हैं। आप कोई भी डिश वॉशर लें, उसमें पानी ऐड करें और इसको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ब्लेंड करें और इसके बाद आप इसको रिंस कर लें। तो फिर देखिएगा आपका जूसर कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा और कोई भी स्पंज मारने की ज़रूरत नहीं। अब जी आ जाता है प्याज। हम प्याज कटिंग करते हैं और प्याज कटिंग करने के बाद जो हाथ की स्मेल है वो नहीं जाती, मेरे तो पर्सनली नहीं जाती। प्याज काटने के बाद अगर आप एक आलू लें और उसको कट करके आप इसको अपने हाथों पे रब करें और उसके बाद किसी भी अच्छे आप हैंड वॉश से हाथ को धो लें तो आपकी स्मेल बिल्कुल चली जाएगी। और इसके बाद जी नींबू आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा महंगे हैं और काफ़ी देर तक रखे जाएँ तो ख़राब हो जाते हैं। आप एक अखबार लें, उसके पीसेस करके अपने सारे नींबू उसमें डालें एक एक करके और किसी भी बैग में डाल के आप फ्रिज में रखें तो वो काफ़ी देर तक, लॉन्ग टाइम तक, इनफैक्ट 10 से 15 डेज़ तक वो आपके सेफ़ रहेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ये सारे हैक्स मैंने ट्राई किए हैं तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी बंद गोभी है तो छुरी नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं है, अक्सर बच्चे छुरियाँ इधर उधर कर देते हैं। आप स्टील का ग्लास लें और इस तरह ये अपनी गोभी को मैश कर लें और जल्दी से खाना बनाने के लिए आपकी गोभी तैयार हो जाएगी। छुरी ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद जी जूसर को साफ़ करने का जो है, उसकी मशीन को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप कोई भी वेस्ट आप लें, टूथब्रश, और इसके बाद आप लें एक पेस्ट। फिर उसके बाद इससे आप ये अपना जो मशीन है जूसर की, उसको आप साफ़ करें, उसकी तार,
सब कुछ आप और गीले टावल से साफ़ कर लें। आपका जूसर बिल्कुल नया हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें पानी चला गया है या ये ख़राब हो जाएगा और ये नीट भी नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई हो गई है इसकी। इसके बाद जी अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बच्चियाँ काटें, हम काटें, सभी के हाथों को जलन होती है, ये तो आप सब जानते हैं। इसके लिए आप कोई भी ऑयल पहले लगा लें। मैं प्रेफर करती हूँ हर चीज़ में मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मुझे जो मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टेस्टी बनता है। आप वो लगाएं और फिर उसके बाद हरी मिर्चें काटें तो बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगेंगी। अब इसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट हैक है जी रोटी से रिलेटेड और तवे से है। अक्सर हमारा तवा स्टिकी हो जाता है और रोटी चिपकती है और ख़राब हो जाती है। इसके लिए भी बहुत आसान हल है। आप एक बॉटल लें, स्प्रे बॉटल, उसमें आप कोई सा भी ऑयल डालें, घर का ऑयल भी डाल लें, मस्टर्ड ऑयल डाल लें, एनी अदर ऑयल, ठीक है, लेकिन सर पे लगाने वाला ऑयल नहीं डालना। पानी डालें, उसको अच्छे तरीके से शेक करें और उसके बाद अपने तवे पे वो स्प्रिंगल कर लें। इसके बाद आप इस पर रोटी डालेंगे तो आपकी रोटी ना तो जलेगी, ना उस पर ब्लैक निशान आएंगे, ना वो चिपकेगी और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी रोटी का जो है वो ब्राउनिश सा कलर है वो आ जाएगा। और जी ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो गई है। इसके बाद जी नेक्स्ट है, हमारे अक्सर ब्लेड जूसर के शार्प नहीं रहते और सही से काम नहीं करते। आप उसमें नमक ऐड करें और उसको 1 से 2 मिनट तक चलाएं और इसके बाद आप इसको रिमूव कर लें, साफ़ कर लें तो हमारे ब्लेड्स बिल्कुल शार्प हो जाएंगे जैसे नया है। इसके बाद जी आप चीज़ जो कटती नहीं है और बच्चों को हर वक्त ज़रूरत होती है चीज़ टोस्ट की, चीज़ स्लाइसेस, एनी अदर, आप इस तरह एक पीलर लें और छोटे से पीलर से इसको आप पील कर सकती हैं। इसके बाद जी धनिया, बच्चियों को दें धनिया बनाना तो उनको भी मुश्किल लगता है और कभी कभी हमें भी लगता है, तो ये हैक आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी हैक है, तो इससे जल्दी से क्विक हमारा धनिया बन जाता है। उसके बाद जी इनके भी ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं तो ये भी कोई मसला नहीं है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में एक मग लें और उसके ऊपर इस तरह इसको आप रब करें, चाहे बड़ा वाला भी है आपके पास तो आप उसको भी रब करें तो हमारे ब्लेड बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। इसके बाद जी सूजी हर घर में होती है और बरसात का मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसमें कीड़ा कहीं ना कहीं लग जाता है। आप इसको ड्राई रोस्ट करें, बस इतना करें जिससे इसका कलर चेंज ना हो। इसके बाद आप इसको कूल करें, ठंडा करने के बाद बॉटल में डाल के किसी भी ग्लास जार, प्लास्टिक जार, फ्रिज में रख लें या आप वैसे भी रख सकते हैं। बेसिकली मैं फ़्रिज में रखती हूँ। इसके बाद जी रोटी बच्चियों को आजकल ना पकानी आती है ना बेलनी आती है। वो यही बहाना करती हैं कि जी हमारी रोटी यहाँ से मोटी हो गई है, यहाँ से पतली हो गई है। तो बेलन का मैं आपसे जो हैक शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप एक साइड पे रबड़ बैंड चढ़ाएं और दूसरी साइड पे भी रबड़ बैंड चढ़ाएं और इसके बाद आप जब रोटी बेलेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल इक्वली बेली जाएगी और कहीं से मोटी पतली नहीं होगी और बच्चियाँ भी इस चीज़ की शिकायत नहीं करेंगी कि जी हमसे रोटी बेली नहीं जाती। पर्सनली मेरी बच्चियाँ ये शिकायत करती हैं। मैंने ये हैक अपनी बेटियों को सिखाया है, आप भी सिखाइएगा। अब आ गया जी लहसुन। अक्सर चाइनीज़ खाने में हमें लहसुन को चॉप करना मुश्किल लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे है। इस तरह करके लहसुन को चॉप करें और अपने किसी भी खाने में यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा ही इजी रहता है और मैं तो इसी तरीके से चाइनीज़ में यूज़ करती हूँ। और पनीर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पालक पनीर हो या कुछ भी। अगर आप ज़्यादा देर तक स्टोर करना चाहते हैं पनीर को तो आप पानी डाल के उसको फ्रिज में रखें तो काफ़ी देर तक ये स्मूथ रहेगा और सॉफ्ट। उसके बाद कोई भी आप सब्ज़ी लें, अक्सर ख़राब हो जाती है फ्रिज में, आप फॉइल पेपर उस पर चढ़ाएँ और सब्ज़ी को स्टोर कर लें, चाहे वो बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, लौकी है, कैबिज है, कुछ भी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हैक वो है हरी मिर्चों का। हरी मिर्चें अक्सर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और हमें समझ नहीं आता हम कैसे स्टोर करें। मेरे पास काफ़ी हैक्स हैं, मैं दूसरे हैक्स नेक्स्ट शेयर इंशाल्लाह व्लॉग्स में करूँगी। तो ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से सिंपल और इजी वॉश कीजिएगा, जो आपकी वेस्टेज हैं वो अलग कीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप कोई भी प्लास्टिक का जार ले लें, चाहे आप ग्लास जार ले लें, उसमें आप एक टिश्यू बछाने के बाद आप उसको इनको डंडियों के साथ या विदाउट डंडियों के साथ रखें और ऊपर एक टिश्यू डाल के इसको अच्छी तरीके से कवर करके और इसको पैक करके आप फ्रिज में रख दें तो ये भी कम से कम 15 से 20 दिन चलेंगी। अब जी देसी लहसुन जो है बहुत मुश्किल होता है छीलना और मेरे घर में यही इस्तेमाल होता है, तो मैं इसको इसी तरह ड्राई रोस्ट करती हूँ, ठंडा करती हूँ और फिर छील लेती हूँ। बस इसकी स्किन का कलर चेंज होता है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होता, अंदर से आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से ये पील ऑफ हो जाता है।
और हमें बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी के गंदे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं लगती, मेट्स वगैरह की। अब जी छुरियाँ अक्सर बच्चों के हाथों में आती हैं, तो बच्चों के हाथ और हमारे हाथ भी अचानक कट जाते हैं। आप एक पाइप लें, उसको कट लगाएं और इस तरह अपनी छुरियों को आप सेव कर सकते हैं। प्लीज़ आप ये हैक्स ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।